नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर सब यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक जितने भी वीडियोस हैं दोस्तों इस सीरीज़ की उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगला एक क्वेश्चन हम बनाएंगे आज का, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट बैचेस अटेंड करना, तो इस कोड को यूज़ करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस कोड को यूज़ कर लीजिएगा अनलॉक कोड में, तो आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला मतलब एक ही क्वेश्चन हम करेंगे। एक बार आप लोग पहले तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिए और देखिए कि किस तरीके से कितना समय लगता है आपको, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यहाँ पर थ्रेड मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 पर्सन ABCD PQR and S are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corner of the table and other 4 persons sit on the middle of each side. The one who sits at the corner of table faces opposite to center of table and the one who sits at the middle side of the table faces towards the center of table. Person sitting on opposite sides are exactly opposite to each other. इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर आपको बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। इसमें कॉर्नर वाले बाहर की तरफ ऐसे फेस कर रहे हैं और मिडिल वाले जो हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर बोला है द वन हु इज एट द कॉर्नर ऑफ टेबल फेसेस ऑपोजिट टू सेंटर ऑफ टेबल, ऑपोजिट टू सेंटर ऑफ टेबल। और जो मिडिल पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको डायरेक्शन का पता है कि एक बाहर देख रहा है तो एक अंदर, फिर एक बाहर तो एक अंदर, फिर एक बाहर तो फिर एक अंदर, फिर एक बाहर तो फिर एक अंदर। तो इस तरीके से आपको सारे डायरेक्शन पता है, ठीक है, कि अल्टरनेट डायरेक्शन है। अब अगर दोस्तों यहां पर मैं इस बॉक्स को, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, थोड़ा पास आ जाते हैं, ये रेक्टेंगल है, अगर मैं इस रेक्टेंगल को ऐसे ओपन करूं, ऐसा इस तरफ से भी ऐसे करके ओपन करूं, तो एक स्ट्रेट ऐसी लाइन दिखेगी आपको, उसको कहते हैं हम थ्रेड मेथड। हम इसको स्ट्रेट लाइन पे बनाएंगे 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डायरेक्शन हमको पता था अल्टरनेट डायरेक्शन है, मतलब एक अंदर एक बाहर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक अगर ऊपर है तो एक नीचे हो जाएगा, फिर एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, फिर एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, फिर एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Q सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ D, Q सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ D, D के इमीडिएट राइट साइड में बैठता है। बोथ R एंड C आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ये केयर नहीं है, C R लिखा है, बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो बोथ R एंड C आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, R और C जो हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। अब दोस्तों मैंने शायद आप लोगों को पिछली जो 5-6 क्लासेस हुई हैं उसमें किसी ना किसी में तो बताया था कि 8 लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने या ऑपोजिट या फेसेस अगर बोलता है 8 लोगों के अरेंजमेंट में, तो बीच में 3 पर्सन होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आर और सी आमने सामने आपको बोल रहा है, बोथ आर एंड सी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी हु डज नॉट सिट नियर टू डी। बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो है इनके बीच में एक पर्सन है। बी हु डज नॉट सिट नियर टू डी, मतलब बी जो है ये डी का नेबर नहीं होना चाहिए। आगे आपको बोल रहा है सी सिट्स नियर टू क्यू, सी जो है वो क्यू के नियर है, मतलब देखो क्यू के नियर यानी इस तरफ तो हो नहीं सकता, तो यहीं पर रखना पड़ेगा आपको। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एस, डी और एस के बीच में 2 लोग बैठते हैं। एस हु फेसेस टू द सेंटर, एस जो है ये इनसाइड फेस कर रहा है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए, इसमें एरो दिया है, हम कौन सी कंडीशन को उठा सकते हैं भाई, जिसमें एरो दिया है, जिसमें डायरेक्शन दिया है उससे स्टार्ट कर दो, सिंपल सी चीज है। बाकी किसी में तो एरो दिया ही नहीं है आपको, तो जहां डायरेक्शन आपको पता है वहां से आप स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपकी की पॉइंट हो गया। तो डी कहीं पर भी रख दो आप, आपकी मर्जी है, जहां रखना है वहां रखो, आंसर सही आएगा। मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। डी के इमीडिएट राइट में क्यू है, उसके बगल में सी है। अब आपको पता है सी के सामने आर था, तो सी के सामने आर मतलब हम बोल सकते हैं कि बीच में 3 लोग, अभी बताया था भाई 8 लोगों के अरेंजमेंट में ऑपोजिट मतलब बीच में 3 लोग होते हैं। तो सी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर आर हो जाएगा। आप चाहो तो दूसरे साइड से भी देख लो, सी से 1 2 3 छोड़कर आर आएगा। दोनों ही साइड से 3 पर्सन होते हैं, तो इसलिए आप किसी भी साइड से काउंट करके रख दो, ठीक। अब देखो आपको पता है ए से 1 छोड़कर बी है, और बी जो है वो डी के बगल नहीं है। तो अगर बी जो है वो डी के बगल नहीं है और डी से 2 छोड़कर एस रखना है, पहले तो डी से एस रखते हैं हम, ठीक है। ये कंडीशन हो गई है, ये कंडीशन हो गई है। अब यहां पर देखो दोस्तों, डी से 2 छोड़कर एस या तो यहां पर आ सकता है, डी से 2 छोड़कर एस या तो यहां पर आ सकता है। अब दोनों ही केसेस में देखो, एस चाहे यहां रखो तो नीचे फेस करेगा, एस चाहे यहां रखो नीचे फेस करेगा। हमको क्या पता था कि एस जो इनसाइड फेस कर रहा है,
तो चाहे एस को यहाँ रखो चाहे एस को यहाँ रखो, नीचे ही फेस करेगा, मतलब नीचे इनसाइड है। नीचे साइड जो भी फेस कर रहे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है दोस्तों, हमको एस की एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एस की एक पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं। ऐसा मान के चलते हैं हम, ऐसा मान के चलते हैं कि अगर एस यहां पर है, अगर एस यहां पर है, तो अब ए से एक छोड़कर बी के लिए कौन सी जगह है भाई? यहां से एक छोड़कर ये, बस यही जगह है और तो कोई जगह नहीं है। तो अगर डी के बगल में बी नहीं आना चाहिए तो हम यहां पर ए को रख सकते हैं, ए से एक छोड़कर यहां पर हो जाएगा बी। तो जो भी नाम बचा, हमारे पास एक नाम क्या बचा हुआ है देख लेते हैं, यहां पर ए बी सी डी, पी बचा हुआ है, पी को रख देते हैं यहां पर। अब क्वेश्चन हम आंसर अपना चेक करते हैं, ये सॉल्व हो चुका है। आर ए डी क्यू सी एस पी बी, आर ए डी क्यू, ये देखो आर ए डी क्यू सी एस पी बी, बिल्कुल सही है। हमको क्या पता था, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो यहां पर देखो कॉर्नर वाले कौन कौन से हो गए, जो ऊपर फेस कर रहे हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले कौन कौन हो गए भाई, हमारा आर हो गया, डी हो गया, सी हो गया, पी हो गया। तो आर डी सी पी ये सभी कॉर्नर पे होंगे। यहां पर देखो आर डी सी पी ये सब कॉर्नर पे हो गए, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों थ्रेड मेथड, जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जबरदस्त मेथड है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में, पजल का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या सिटिंग ट्रायंगुलर, और भी बहुत सारे जिस ऐसे मतलब अरेंजमेंट जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, और स्क्वायर का नहीं होता, रेक्टेंगल का नहीं होता, पेंटागन का नहीं होता, हेक्सागन का नहीं होता, ट्रायंगल का नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों में आप थ्रेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, मैंने जानबूझ के छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्योंकि अगर आपको थ्रेड सीखना है, आप इसी क्वेश्चन को बार बार करते जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है कि सर इसमें एंटी क्लॉक और क्लॉक वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर क्लॉक और एंटी क्लॉक आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना है। मैं एक टेबल आपको बता रहा हूँ बना के, उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया क्लॉक, ये हो गया एंटी क्लॉक। इसमें हम देख लेते हैं इनसाइड और आउटसाइड। तो ये टेबल आप बना लीजिए सबसे पहले। तो अब देखिए एक घड़ी, इमेजिन करिए एक घड़ी है। ठीक है, यहां पर मैं घड़ी बना देता हूं ऐसा, यहां 6 लिखा होता है। अगर मुझे ये 6 पे मैं ऐसे कांटे को ऐसे अंदर की तरफ इनसाइड फेस करा रहा हूं, ठीक है, ये इसका एरो है मान के चलो, और ये मैं इनसाइड फेस करा रहा हूं, तो यहां से ये लेफ्ट की तरफ 7 पे जाएगा तो क्लॉकवाइज कहलाएगा। 6 से 7 बज रहे मतलब क्लॉकवाइज। तो जब इनसाइड फेस कर रहा है तो लेफ्ट में जाने से क्लॉक होता है, तो इनसाइड जब फेस कर रहा है तो लेफ्ट में जाने से क्लॉक होता है। ये मिल गया तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट है तो ये राइट हो गया, अब ये राइट है तो ये लेफ्ट हो गया। आप ये टेबल को बस याद कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं क्यू के क्लॉकवाइज में सेकंड पर्सन कौन है, क्यू से क्लॉकवाइज में सेकंड पर्सन कौन है, तो देखो क्यू क्या है, किधर फेस कर रहा है भाई, नीचे यानी इनसाइड फेस कर रहा है। क्लॉकवाइज पूछा है तो लेफ्ट साइड में सेकंड पर्सन कौन है ये आपसे पूछ रहा है, तो क्यू से लेफ्ट में सेकंड पर्सन एस था, एस आपका आंसर बनेगा। इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। बाकी सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। अभी मेरी पजल की सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अगर आप लोग पजल बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पजल सर हम बिल्कुल पूरा सीरीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। AL10 ये आप कोड लगा लीजिए दोस्तों, अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो आप लोग ये कोड लगाएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन आप लेके क्लासेस कर सकते हैं। मेरी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे होती हैं, सुबह 10 बजे की आप क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी वो क्लासेस में आओगे वहाँ मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताते रहूँगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस सेशन को।